तो आज हम एमबीबीएस की क्लिनिकल एनाटॉमी का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, अ मैन अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द कंप्लेन ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो एक आदमी आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसका एक्सरे कराया गया है। तो एक्सरे में हम लोग को मिला है कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हुआ है यूमरस का। सो एक्सरे रिवील्स देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ अ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द यूमरस। Upon auscultation, the doctor couldn't felt the pulsation. Name and describe the structure which is damaged. तो पहली बात ये है कि सुप्राकॉन्डाइलर रीजन ऑफ द ह्यूमरस पे कौन सा हमारा स्ट्रक्चर होता है। नर्व्स भी हो सकती है, ब्लड वेसल्स भी हो सकते हैं। तो पहली बात है, यहाँ पे नर्व भी हो सकता है, ब्लड वेसल हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है। अब रूल आउट करो कि इसमें नर्व होगा कि ब्लड वेसल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ऑस्कल्टेशन करने पे हम लोग को पल्सेशन नहीं मिल रहा है, पल्सेशन नहीं मिल रहा है, कुडंट फील द पल्सेशन। तो इसका मतलब पल्सेशन किससे मिलती है? ब्लड वेसल से मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, पल्सेशन हमें ब्लड वेसल से मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है वो हमारा ब्लड वेसल ही है। अब ये बताओ कि हमारा आर्म वाले रीजन पे यूमरस कौन सी बोन है? यूमरस हमारी एक लॉन्ग बोन है जो कि हमारे पूरे अपर आर्म में हमारा होता है। तो आर्म में ये प्रेजेंट है। तो आर्म में हमारा कौन सा यहाँ पे आर्टरी होती है? आर्म में जो आर्टरी होती है उसका नाम है ब्रैकियल आर्टरी, उसका नाम है ब्रैकियल आर्टरी। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये हम लोग को मालूम था कि सब क्लेवियन आर्टरी आगे चल के बनाती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी अपना आउटर रिब से, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से, एक्सिलरी आर्टरी फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल, टेरिस मेजर मसल तक कंटिन्यू रहती है एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी? एक्सिलरी आर्टरी। ये ए हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। फिर इस टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर से जब ये एक्सिलरी आर्टरी जब नीचे जाती है तो ये आगे चल के ब्रैकियल आर्टरी बन जाती है, ये आगे चल के ब्रैकियल आर्टरी बन जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये टेरिस मेजर मसल हमारा गिवन है। टेरिस मेजर मसल के ऊपर तक हमारी यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी है। इस टेरिस मेजर की जो लोअर बॉर्डर पे जैसे ये एक्सिलरी आर्टरी आई, ये नीचे रन की, नीचे रन करने के बाद ये जाके यूमरस में आ गई, हमारे यूमरस के शाफ्ट में आ गई। तो ये आर्म के रीजन में है, तो इस वजह से ये आगे चल के ब्रैकियल आर्टरी बना दी। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि ये ब्रैकियल आर्टरी हमारी लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल से कंटिन्यू होते 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 ये नीचे तक जाती है, नीचे तक रन करती है। नीचे तक रन होने के बाद ये क्यूबाइटल फोसा में आती है। क्यूबाइटल फोसा का ये कंटेंट बनती है। क्यूबाइटल फोसा के बाद ये आगे चल के यहाँ पे नेक ऑफ द रेडियस, ये हमारा नेक ऑफ द रेडियस है, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद ये 2 ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाएगी। एक ब्रांच हमारा जो मीडियल की तरफ है वो अपना अल्नर आर्टरी बनाएगा, और जो लेटरल की तरफ है वो रेडियल आर्टरी बना देगा। ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये हमारी जो ब्रैकियल आर्टरी है ये अपना रन करने के दौरान कुछ अपनी ब्रांचेस देती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच यहाँ पे देखा जाए, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द की ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी। दूसरा कौन सा होता है? न्यूट्रेंट आर्टरी। न्यूट्रेंट आर्टरी जो कि हमारा ये है न्यूट्रेंट आर्टरी, ये छोटा सा न्यूट्रेंट आर्टरी जो कि न्यूट्रेंट फोरामेन में अपना रन करेगा। फिर उसके बाद सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी एंड इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी। और उसके बाद 2 टर्मिनल ब्रांच होता है, एक अल्नर आर्टरी होता है, एक रेडियल आर्टरी होता है। तो डायग्राम से आप लोग ने देख लिया। अब इसका थोड़ा थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या है? ओरिजिन ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। ये सबको क्लियर है? ठीक। उसके बाद उसका कोर्स कैसा है, वो कैसे रन कर रही है? इट रन्स डाउनवर्ड, देन इट एंटर्स द क्यूबाइटल फोसा, देन आफ्टर दैट एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस इट डिवाइड्स इनटू द 2 टर्मिनल ब्रांचेस, वन इज द रेडियल आर्टरी एंड द वन इज द अल्नर आर्टरी। फिर इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया है। ब्रांचेस कौन सी हमारी? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, दूसरी है न्यूट्रेंट आर्टरी, तीसरी हमारी सुपीरियर एंड इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी, चौथी हमारी है रेडियल आर्टरी, और पांचवी हमारी है अल्नर आर्टरी। इसका अप्लाइड एनाटॉमी क्या होगा? आप ही लोग बताओ। हम लोग कभी भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा बीपी जब चेक होता है, तो बीपी हमारा चेक होता है तो कहाँ पे अपना ये मतलब जब ऑस्कल्टेट किया जाता है, ऑस्कल्टेटरी मेथड से जब हमारा बीपी जब चेक होता है तो हमारा जो स्टेथोस्कोप का डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होता है वो हमारे क्यूबाइटल फोसा पे ही अपना प्लेस किया जाता है। तो क्यूबाइटल फोसा जब प्लेस किया जाता है वहाँ क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है। तो ब्रेकियल आर्टरी की वजह से हम लोग को पल्सेशन मिलता है, हम लोग बीपी उससे मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। तो उसकी अप्लाइड एनाटॉमी क्या है?
blood pressure is recorded by auscultating the pulsation of brachial artery in the cubital fossa. अब वो कहाँ पे होती है? वो बाइसेप ब्रेकाई मसल का जो टेंडन होता है, द टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई, दैट इज मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई. ओके, थैंक यू.